नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। नेहा, जो दिल्ली में रहने वाली 23 साल की एक रिसेप्शनिस्ट थी, मूल रूप से रायपुर से थी। वो पिछले 15 सालों से अपनी मां के साथ दिल्ली में रह रही थी, जबकि उसके पिता रायपुर में ही रहते थे। कई बार बुलाने के बावजूद उसके पिता ने कभी नेहा से मिलने की कोशिश नहीं की थी। नेहा की मां अक्सर रायपुर जाती थी, लेकिन किसी न किसी बहाने से नेहा को वहां जाने से मना कर देती थी। इस वजह से नेहा अपने माता पिता दोनों से नाराज रहती थी। एक दिन जब नेहा की मां और बहन रायपुर में थे, उसने अचानक एक प्लान बनाया कि वो बिना बताए रायपुर जाकर सबको सरप्राइज देगी। जैसे ही वो रायपुर स्थित अपने घर पहुंची, उसकी मां उसे देखकर सन्न रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो गया हो। उनकी आंखों में डर झलक रहा था। उन्होंने नेहा से विनती की कि वो तुरंत वापस दिल्ली लौट जाए, लेकिन नेहा अपने पिता से मिले बिना जाने को तैयार नहीं थी। रात गहराने लगी थी, लेकिन उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे और उनका फोन भी नहीं लग रहा था। उसकी मां परेशान हो गई और बार बार नेहा से वापस जाने की बात कहने लगी। नेहा का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके पिता उससे मिलना ही नहीं चाहते। आखिरकार उसने अपनी मां की बात मान ली और रेलवे स्टेशन जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, अचानक चक्कर आकर बेहोश हो गई। उस रात उसने एक सपना देखा। उसने अपने पिता को रायपुर किले की भूल भुलैया में फंसा हुआ देखा, जहां वो किसी को ढूंढ रहे थे। फिर वे किले की छत पर पहुंच गए, जहां उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो नेहा की तरह दिखती थी। लेकिन जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि एक डरावनी औरत थी, जिसका आधा सिर गायब था। ये देखते ही उसके पिता छत से नीचे गिर गए। नेहा की नींद चीख के साथ खुल गई। सुबह हो चुकी थी और घर पर भीड़ लगी थी। उसकी मां ने उसे बताया कि उसके पिता ने रायपुर किले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर नेहा का दिल पूरी तरह टूट गया। जब सभी लोग चले गए तो उसने अपनी मां को अपने डरावने सपने के बारे में बताया। तब उसकी मां ने उसे एक रहस्य बताया, जिसे सुनकर नेहा की रूह कांप गई। जब नेहा छोटी थी, उसके माता पिता उसे रायपुर किला घुमाने ले गए थे। उस दिन किले में भीड़ बहुत थी और नेहा अपने माता पिता से बिछड़ गई। वो भूल भुलैया में भटक गई और एक अंधेरी सुरंग में पहुंच गई। लोग कहते हैं कि रायपुर किले की इस जगह में रात के समय भूत प्रेत घूमते हैं। उसके माता पिता डर गए थे, लेकिन उन्होंने गार्ड्स की मदद से नेहा को ढूंढना शुरू किया। नेहा को अचानक किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की ओर बढ़ी और एक परछाई देखी। उसने परछाई को आवाज लगाई, लेकिन वो हवा में गायब हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे देखा तो सफेद लहंगे में एक औरत खड़ी थी, जिसका आधा चेहरा गायब था और हाथ पैर पर कीड़े रेंग रहे थे। डर के मारे नेहा किसी कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसने देखा कि वो औरत दीवार पर कोई मंत्र लिख रही थी और सफेद रंग का चूर्ण अपने हाथों में लेकर कुछ बुदबुदा रही थी। अचानक वो औरत नेहा की ओर दौड़ पड़ी और उसके माथे पर वो सफेद चूर्ण लगा दिया। नेहा बेहोश हो गई। अगली सुबह वो किले की छत के उसी स्थान पर मिली जहां से उसके पिता ने छलांग लगाई थी। नेहा को होश नहीं आ रहा था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन वो कोमा में चली गई थी। कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हुआ है। तब उसकी मां एक तांत्रिक को लेकर आई, जिन्होंने बताया कि नेहा पर एक पुरानी रानी की दासी का श्राप लगा है, जो अपने मौत का बदला लेना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस आत्मा के प्रभाव से बचने के लिए किसी को बलि देनी होगी और उस आत्मा की गुलामी करनी होगी। नेहा के पिता ने बलिदान देने का निर्णय लिया।
तांत्रिक ने एक विशेष पूजा कराई जिसमें नेहा और उसके माता पिता शामिल थे। पूजा के दौरान नेहा ने अपनी आंखें खोली जो पूरी तरह लाल थी। वो तांत्रिक को बुरा भला कहने लगी। तभी तांत्रिक ने उस पर मंत्र पढ़ते हुए लाल मिर्च का चूर्ण फेंका जिससे नेहा बेहोश हो गई। कुछ पलों बाद उसके पिता भी बेहोश हो गए। जब नेहा को होश आया तो वो पूरी तरह ठीक थी, लेकिन उसके पिता अब उस आत्मा के गुलाम बन चुके थे। इसके बाद नेहा और उसकी मां दिल्ली लौट गए, लेकिन उसके पिता रायपुर छोड़ नहीं सकते थे। धीरे धीरे उनके पिता की नौकरी चली गई, वो बीमार रहने लगे और अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये कहानी सुनकर नेहा फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी मां से माफी मांगने लगी। उसकी मां ने उसे गले लगा लिया और कहा कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। इस घटना के बाद नेहा और उसकी मां ने रायपुर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी रायपुर किले से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जहां लोग वहां से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रायपुर किला सच में हॉन्टेड है या ये सिर्फ एक अफवाह है और ये कहानी यही समाप्त होती है? तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो